गुरुजी कॉम्पिटेटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत है और आज मैं लेके आया हूँ लेखांकन समीकरण के आगे के क्वेश्चन जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो है लेन देनों से लेखांकन समीकरण तैयार कीजिए। और यहाँ पर व्यापार शुरू किया, 1 लाख रुपए से नगद माल खरीदा, 90,000 रुपए का 80,000 का माल 1,50,000 में नगद बेच दिया। इसका लेखांकन समीकरण हमें तैयार करना है। तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं लेखांकन समीकरण। जैसा पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया था कि लेखांकन जो समीकरण है उसके दो पक्ष होते हैं और उन दोनों पक्षों में हम इसे तैयार करते हैं। संपत्ति जितनी होगी उतने ही आपके दायित्व होंगे। इस प्रकार से हमने तैयार किया था। तो दो भागों में हमने बांट दिया और इस जो पहले कॉलम है इसको हम लेखांकन के व्यवहार के नाम से जानते हैं और इसे हम सौदे या लेन देन भी कहते हैं। ये सौदे होते हैं, लेन देन होते हैं। इन लेन देनों को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो पहला है रोकड़ से व्यापार शुरू किया, अर्थात हम देखते हैं व्यापार जो है वो प्रारंभ किया है और व्यापार जब प्रारंभ किया जाता है तो इस समय व्यापार में रोकड़ आ जाती है, अर्थात हम जो पैसे लगाते हैं उसको रोकड़ कहते हैं और मालिक को ये पैसे कभी ना कभी वापस करने होते हैं, इसीलिए वो पूंजी के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए हमें रोकड़ प्राप्त हुई है व्यापार में और हम मालिक को जो व्यापार का स्वामी है उसे हम 1 लाख रुपए वापस करेंगे। इसी प्रकार हम देखते हैं कि नगद माल खरीदा, दूसरा नंबर का जो ट्रांजेक्शन है लेन देन, नगद माल खरीदा है। जब व्यापार शुरू हुआ तो हमने नगद माल खरीद लिया है और जब माल खरीदा है तो नगद खरीदा है, अर्थात रोकड़ हमारे पास से जाएगी, अर्थात जिससे माल खरीदा उसे देना होगा। तो 90,000 रुपए हमने यहाँ पर रोकड़ के दे दिए और हमारे पास 90,000 का माल यानी जो स्टॉक के रूप में हमारे पास होगा वो आ गया है, अर्थात प्लस हो जाएगा 90,000 का माल। लेकिन पूंजी पर कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि जितना रुपए गया है उतना ही हमारे पास माल आ गया है, इसीलिए पूंजी न कम होगी न ज्यादा। और इसे हम जब योग कर देते हैं तो ये हमारे सामने नया समीकरण बन जाता है और जो नया समीकरण होगा वो अब हमारे पास तिजोरी में जो कैश होगी वो 10,000 बचेगी, लेकिन स्टॉक हमारे पास यानी हमने जो वस्तु खरीदी है वो 90,000 की हो जाएगी और पूंजी हमारे पास 1 लाख की है क्योंकि मालिक को हमें पूरे 1 लाख रुपए वापस करने होंगे।